हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पार्ट कौन सा बताएंगे, पार्ट दो में क्या है, दादी की घड़ी। तो बच्चों, सबसे पहले जो आपका पार्ट 2 दादी की घड़ी दिया है, उस पार्ट को आप पूरा पढ़ लीजिए। ये एक कहानी है और इस कहानी को श्रीमती मालती जोशी जी ने लिखी है, तो उस कहानी को पूरा पढ़ लीजिए। इसमें दादी के बारे में बताया है, एक टीपू नाम का लड़का है, उसकी दीदी और भैया। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको जो यहाँ पे प्रश्न दिए, इनके उत्तर आप दे पाएंगे। जैसे आपको प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। यहाँ पे रेखांकित शब्दांश कौन सा, ही। तो ये रेखांकित शब्दांश क्या है, ए नंबर निपात, बी नंबर तत्सम, सी नंबर तद्भव और डी नंबर देशज। तो यहाँ पे जो ही है, ये ही क्या है, नितांत शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का निपात। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 तकिया राम सुबह 4 बजे जगाने की ये तरकीब टीपू को किसने बताई। क्या है प्रश्न आपका, तकिया राम सुबह 4 बजे जगाने की ये तरकीब टीपू को किसने बताई। ए नंबर भैया ने, बी नंबर पापा ने, सी नंबर मम्मी ने और डी नंबर दादी ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर दादी ने। दादी ने किसको बताई थी, टीपू को बताई थी कि तकिया राम सुबह 4 बजे जगाने की तरकीब किसने बताई थी, तो ये दादी ने बताई थी। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। आंगनपड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही पद क्रम में लिखिए। देखिए जो आपका ये वाक्य है, आंगनपड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, ये वाक्य क्या है, सही पद क्रम में नहीं है। तो आपको सही पद क्रम में जमा के यहाँ पे लिखना है। जैसे कैसे लिखेंगे आप, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा, ये सही पद क्रम हो गया इसका। तो इस प्रकार से आपको पदक्रम जमाने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। और बच्चों, आपको बता दें कि आपको वार्षिक, अर्धवार्षिक या जो भी परीक्षा है, उसकी तैयारी आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से कीजिए, क्योंकि इससे अधिक से अधिक प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। टीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी। प्रश्न क्या है, टीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी। तो इस प्रश्न को उत्तर कब देंगे, आपका जो पार्ट 2 है दादी की घड़ी, ये क्या है, एक कहानी है। इस कहानी को आप पूरा पढ़ लीजिए। जब पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि टीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी। हमने उत्तर में आपको बताया, टीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी, जिसे वह सिरहाने रखकर सोना चाहता था। ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। क्या कह रहा है, टीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। उत्तर देखिए, टीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि वह पूरे घर में सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी, इसलिए टीपू के दोस्त उससे क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, सभी लोग टीपू को क्यों डांट रहे थे। उत्तर बताएंगे, सभी लोग टीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, और कैसा प्रश्न है ये, लघु उत्तरीय प्रश्न है। दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ दम साधना मीन्स होता है चुप रह जाना। दम साधना मीन्स क्या होता है, चुप रह जाना। और उसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया की डांट खाने के बाद टीपू दम साध गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया की डांट खाने की डांट खाने के बाद टीपू दम साध गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। घड़ी कैसे टूट गई थी। तो उत्तर बताएंगे, सारी रात बिस्तर पर इधर उधर चहलकदमी करते समय टीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी और घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, टीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था, कोई 2 कार्य लिखिए। और बच्चों, इस प्रश्न का आपको उत्तर देखना है तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की भाषा भारती की, उसके पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 6 में इसका उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो देखिए, टीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था, कोई 2 कार्य। तो देखिए उसके कार्य क्या थे। नंबर 1, टीपू भैया के दोस्तों को चाय नाश्ता देना। फिर दूसरा कार्य क्या है, टीपू दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियां पहुंचाने का कार्य करता था। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है,
लाडला होने के बावजूद टीपू खुश क्यों नहीं था? प्रश्न क्या है? लाडला होने के बावजूद टीपू खुश क्यों नहीं था? तो आप उत्तर बताएंगे, टीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी। हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी, जो हर तरह की जो बेगार होती है उसे ढोनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते, इसलिए वह खुश नहीं था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 11। दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? क्या कह रहा है? दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? उत्तर देखिए, दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा, तू तो पागल हो गया है, तकिया भी कहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज़ तो तू बंद भी कर सकता है, पर इसकी आवाज़ बंद नहीं होती, जगा कर ही छोड़ती है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपका जो पार्ट 2 है दादी की घड़ी, ये क्या है? एक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद जो उसका संक्षिप्त में आपको क्या करना है, अपने शब्दों में सारांश लिखना है। जैसे मैंने अपने शब्दों में बताया हूँ, टीपू घर में सबसे छोटा होने की वजह से हर बार मुसीबत में पड़ जाता। देखो, जो इस कहानी में टीपू था, घर में सबसे छोटा होने के वजह हर बार मुसीबत में पड़ जाता। कभी डांट खाता तो कभी बड़ों का बेवजह नौकर बनना होता। अतः इसलिए वह बड़ा होता तो कितना अच्छा होता, यह बात सोचा करता। उसको ऐसा लगता कि उसके साथ सब अन्याय करते हैं। उसके पढ़ाई के वक्त सब शोर करते हैं, परंतु दीदी और बड़े भाई के पढ़ते वक्त उसे शांत रहने को कहा जाता है। टीपू के भैया और दीदी के पास अलार्म वाली घड़ी थी, अतः टीपू को भी घड़ी की आवाज़ सुनकर सुबह उठने का दिल किया। वह घड़ी के लिए जिद करने लगा। मम्मी के सिफारिश से एक रात के लिए वह घड़ी का स्टूल उसके सिरहाने पर था। सुबह उसने 5 बजे का अलार्म लगाया। टीपू ने घड़ी को तोड़ दिया एवं दादी ने घड़ी का रहस्य बताया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर अपने आधार पर जितना छोटा हो सके लिख सकते हैं। आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 2 दादी की घड़ी, ये एक कहानी थी, इसको किसने लिखा था? श्रीमती मालती जोशी, ये कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा इस पार्ट के जो प्रश्नों के उत्तर बताए ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।